हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुशील कुमार साहू और मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 जो कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सब्जेक्ट से एनसीईआरटी बुक का आपका जो फिजिक्स क्लास 12 का है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो भी इस चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो घंटी बटन है उसको दबा दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए पूछा है जो कि दो चार्ज स्फीयर है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम कर देता हूँ। तो एक तो चार्ज स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, ये स्फीयर 1 है, और एक तो चार्ज स्फीयर है स्फीयर 2। ये दोनों चार्जेस हो गया दो स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्फीयर 1 स्फीयर 2 है उनका जो चार्जेस है किस तरह का चार्जेस है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि दो तरह का चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ कूलम, तो ये एक तो पॉजिटिव है, कुछ मेंशन नहीं यहाँ पे किया है, प्लस माइनस यहाँ पे भी उस तरह कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस हो गया। तो इस अगर इसको हम लोग Q1 ले देंगे, Q1, और इसको Q2 चार्जेस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या है, स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है और स्फीयर में स्फीयर 2 में भी पॉजिटिव चार्जेस है। Q1 का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे मैं डाटा गिवन में लिखा हूँ, Q1 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम, जो कि पॉजिटिव चार्जेस है, जो कि टोटल चार्जेस इन स्फीयर 1। उसी तरह Q2, ये वाला जो स्फीयर है Q2, उसका चार्जेस का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम, टोटल चार्जेस इन स्फीयर 2, ये हो गया। तो दोनों क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, दो चार्ज दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्या, फोर्स निकालने के लिए। तो जो फोर्स है कौन सा लॉ से हम लोग निकालेंगे, वो आता है कूलम्स लॉ से हम लोग निकालेंगे। तो जो कूलम्स लॉ बताता है क्या, तो यहाँ पे कूलम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कूलम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, स्टैटिक में है, मतलब चार्ज इन रेस्ट में है, यहाँ पे भी चार्ज इन रेस्ट में है। जब भी दोनों चार्ज रेस्ट में रहते हैं तब हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है K × Q1 Q2/r², और ये मॉड होगा, क्योंकि जो फोर्स होगा वो उसका वैल्यू मतलब उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड में इस तरह का आएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन अभी नहीं चाहिए क्योंकि दो चार्जेस है, दो चार्जेस में अगर इस तरह दे सकते हो कि अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे, ठीक है, ये 0 में है, और एक्स एक्सिस में लेंगे तो ये एक्स एक्सिस में रिपल्सन कर रहा है। लेकिन दो चार्ज, ये क्या यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो स्फीयर है उसका ओरिएंटेशन किस तरह का है। ओरिएंटेशन का मतलब ये एक्स एक्सिस में रह सकता है, वाई एक्सिस में भी दो चार स्फीयर रह सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस में दोनों रिपल्सन करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्जेस है दोनों स्फीयर में, तो ये वाई एक्सिस में रिपल्सन करेंगे। और कोई भी एक तो एंगल ले जाओ एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे दो स्फीयर लगा दो तो ये भी रिपल्सन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला नहीं कि किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में जो दोनों स्फीयर को रखे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ठो अगर कोई तीनों चार्ज रहते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा भूल जाओ, तो यहाँ पे तीनों चार्ज रहते हैं, ये एक ठो Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ठीक है। तीन टू स्फीयर है, उनके पास तीनों चार्ज है, तो यहाँ पे कुछ नेट डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंसेप्ट लगता है, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो स्मॉल चार्ज स्फीयर बोले हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इस फॉर्मूले से आ जाएगा जो कूलम्स लॉ का है, ठीक है। तो जब भी हम लोग को फोर्स निकालना है तो ये तीनों पॉइंट दिमाग में रखना है कि हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। आप लोगों को पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है, ये रिपल्सिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा। डायरेक्शन का जब भी कोई दो चार्ज के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है फोर्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं आता है, क्योंकि उसका हम लोग को ओरिएंटेशन पता नहीं कि ये एक्स एक्सिस में है क्या, वाई एक्सिस में, और कुछ एंगल बना के एक्सिस में मतलब रहता है।
तो अभी फोर्स निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, तो सिंपली क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो K का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। K क्या है, K को हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को आपको रटना है और याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कभी कभी एग्जाम में नहीं देता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, यूनिट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, और यूनिट को आप इजीली से यहाँ से निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, और एक तो क्या है कि जो K का वैल्यू को हम लोग 1/4πε लिखते हैं, और एप्सिलॉन का वैल्यू को भी आपको याद रखना चाहिए, 8 इंटू 854 इंटू 10⁻12 इंटू कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस वाला प्रॉब्लम को एनसीईआरटी बुक में पहली वाला क्वेश्चन नंबर में क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि आपको ये फॉर्मूला तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका डाटा पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो अननोन डाटा है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर दिया हूँ। तो अभी डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू। तो Q1 Q2 हो गया। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्पीयर्स। तो यहाँ पे जो दोनों स्पीयर्स बनाया था, ठीक है, इस स्पीयर के बीच में कितना सेंटर से कितना डिस्टेंस है, हम लोग उसको बोलते हैं R। इसका वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर में दे दिया, और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हूँ, जो कि 3 इंटू 10⁻1 मीटर है। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो ये हो गया K का वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। Q1 इंटू Q1 का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाई r²। R का वैल्यू यहाँ पे लिखा हो 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कूलम इंटू कूलम स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, मीटर स्क्वायर ये कट जाएगा, और बच जाएगा न्यूटन, जो कि फोर्स का यूनिट रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9, ये होगा 2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻⁻14 -7 -14 डिवाइडेड बाय न्यूटन का यूनिट आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻2। तो ये 9 कट जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻9 -14 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ये 11 माइनस 14 इज इक्वल टू -3 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकल के आ गया। और पहले से बताया था यहाँ पे क्या, दोनों स्फीयर में पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो आपका जो फोर्स है रिपल्सिव इन नेचर, और डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये ओरिएंटेशन हिसाब से वो डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर डाउट हुआ तो प्लीज़ जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में बहुत कम बच्चे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपली एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ है, जो कि स्टैटिक चार्जेस के लिए, मतलब जो चार्ज यहाँ पे क्या रेस्ट में है, ये स्फीयर में चार्जेस है जो कि रेस्ट में है, इसलिए हम लोग कूलम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं फोर्स को निकालने के लिए। ठीक है, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.2 of the chapter 1 electric charges and field. Thanks for watching.